बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करेंगे पिक्चर रीटच, जो कि बहुत से लोगों की डिमांड है कि किस तरह हम लोग इमेजेस को, प्रोफेशनल इमेजेस को, स्पेशली वेडिंग इमेजेस को हम लोग किस तरह रीटच कर सकते हैं और हम लोग किस तरह उनके साथ बहुत सी कलर एडजस्टमेंट्स, लाइटिंग और इसके अलावा स्किन रीटच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे एक उसकी एग्जांपल देखेंगे और हम लोगों का ये इंट्रो ट्यूटोरियल है। इसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हम लोग अभी ये पूरी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग मॉडल इमेजेस को, ब्राइडल इमेजेस को, ग्रूम्स की इमेजेस को रीटच करेंगे और इसमें हम लोग रीटच की जो टेक्निक्स हैं उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। बेसिक चीज़ों में हम लोग कवर करेंगे कि उनकी जो ओवरऑल स्किन लुक है, उसके अलावा जो इस पूरी इमेज की लुक है उसमें हम लोग किस तरह चेंजिंग कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं इमेजेस में जिनको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग रिमूव करना चाहते हैं बैकग्राउंड से, जो कि हम लोग प्रोफेशनल टूल्स का इस्तेमाल करके उनको रिमूव करेंगे। उसमें हम लोग कुछ ट्यूटोरियल CS5 में करेंगे जो कि कॉन्टेंट अवेयर का टूल जो है उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि बहुत से लोग मुझे ईमेल्स करते हैं और ये पूछते हैं कि वो कहाँ से CS3 या CS5 को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि अगर आप लोग eMadrasa.com पे रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आप लोगों को eMadrasa.com में हमारे पास ये जो डाउनलोड का सेक्शन है, तो वेरी बॉटम सॉफ्टवेयर सेक्शन में हमारे पास ये जो डाउनलोड का सेक्शन है, इसमें अगर आप लोग सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के और कुछ यूजर जो है eMadrasa के, उन लोगों ने यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर ऐड किए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे Adobe Photoshop CS3 विद क्रैक जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने इसको एडजस्ट किया है ताकि आप लोग इसको डाउनलोड कर सकें। क्योंकि अगर आप लोग इस डाउनलोड बटन को क्लिक करेंगे तो इसकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट होगी और ये काफ़ी फैट डाउनलोडिंग है कि बहुत बड़ी फाइल है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके क्रैक फोल्डर में आप लोगों को एक सेम फोटोशॉप का आइकन मिलेगा जिसको आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपनी ड्राइव में इसके जो क्रैक के अंदर आपको फोटोशॉप का आइकन मिलेगा उसको आप लोगों ने कॉपी करके यहाँ पे हमारे पास, अगर आपके पास विंडोज XP है तो उसमें आप प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, अगर आप लोगों के पास विंडोज 7 है या विंडोज विस्टा है तो उसमें आप लोगों को प्रोग्राम फाइल्स में जो हमारे पास अडोबी का फोल्डर है उसमें हमारे पास ये जो अडोबी फोटोशॉप CS3 है, यहाँ पे आप लोगों को सेम क्रैक में इस तरह का आइकन मिलेगा। आप यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और उसके बाद आप लोग उसको लॉन्च करेंगे। आप लोग जब उसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद उसके क्रैक फोल्डर में आपको सेम इसी तरह का एक आइकन मिलेगा। आप उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और इस फाइल के साथ आप उसे रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद जब आप उसको ऑन करेंगे तो आपका फोटोशॉप CS3 रजिस्टर्ड वर्जन होगा और आप उसको अनलिमिटेड चला सकते हैं। इसी तरह हमारे पास eMadrasa.com में Adobe Photoshop 5 जो है वो भी मौजूद है, जो कि एक यूज़र ने यहाँ पे ऐड किया है। हसीन लम्हे इज़ द यूज़र हु एडेड दिस Adobe Photoshop CS5 एक्सटेंडेड। आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ है लर्निंग इन पेज, आप लोग इन पेज को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके जो ट्यूटोरियल्स हैं वो काफ़ी हद तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, अबाउट 80%, और आप लोग यहाँ से उर्दू इन पेज 2004 XP को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके जल्द ही आप लोगों को उसके जो ट्यूटोरियल्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे। सो हम लोग यहाँ पे अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मैं आपको लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास ये एक मॉडल इमेज है जो कि टचअप नहीं की गई। शी इज़ नगीना, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ गॉर्जियस। हम लोग इनकी इमेज को इस्तेमाल करेंगे और आप लोग जितना भी कुछ सीखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस जोया। शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड और उन्होंने मुझे ये इमेज जो है ये दी है ताकि मैं इसके ऊपर कुछ ट्यूटोरियल्स बना सकूं और आप लोगों की हेल्प होगी इससे। अगर आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू करना चाहते हैं तो थैंक्स टू मिस जोया जिन्होंने हमें ये इमेज प्रोवाइड की है। मैं यहाँ पे आपको उनकी कंपनी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। This is the brochure for Miss Zoya's Beauty वेबसाइट और यहाँ पे उनकी जो सर्विसेज हैं उन कंपनी की
वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है सो यू कैन कांटेक्ट हर। उनकी वेबसाइट है विच इज़ zoyabeauty.co.uk। इसके अलावा और भी बहुत सी सर्विसेज हैं, आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इस मॉडल को, अगर आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं एंड यू नीड ए मॉडल, सो आप लोग इस मॉडल को हायर करना चाहते हैं, सो यू कैन कांटेक्ट ऑन दीज इन्फॉर्मेशन, और आप लोग इस मॉडल की जो इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी मॉडल प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप लोगों को मॉडल की ज़रूरत है, तो आप लोग यहाँ पे इनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं इफ़ यू आर लिविंग इन यूके। सो आई एम गोना मिनिमाइज दिस। मैं यहाँ पे इस इमेज को थोड़ा सा जूम इन करूँगा यूजिंग माय स्क्रॉल ऑफ द माउस। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नेचुरल ब्यूटी है वो मिस नगीना में बहुत अच्छी है। इसके अलावा हम लोग इनकी जो इमेज यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग आपको बेसिक टेक्निक्स जो हैं वो बता सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोग अपनी इमेजेस को रीटच कर रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि शायद मैं खूबसूरत नहीं हूं या मेरी इमेज को टचअप की ज़रूरत है, तो ये जो टचअप्स हैं और ये जो हम लोग पैच करते हैं, थोड़ी सी लाइंस को रिमूव करते हैं, ये जस्ट किसी भी तस्वीर को प्रिंट करने की हद तक है। आप लोग सिर्फ उसको अच्छा प्रिंट कर सकते हैं, अपनी मेमोरीज में रख सकते हैं कि आप लोगों ने वेडिंग्स में फलां ड्रेसिंग की थी और उसके बाद आप लोगों का जो फेस है वो क्लियर आया पिक्चर में, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में जब भी आप लोग पिक्चर देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा फील होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेकअप इज़ डन बाय मिस जोया, और शी इज़ ब्यूटीफुल, और इसका जो ओवरऑल मेकअप है, इसकी जो मेकअप कलरिंग है वो भी परफेक्ट है। इसके अलावा मिस्टर फिल हु इज़ द फोटोग्राफर फॉर दिस इमेज, और ये बहुत ही अच्छा शूट लिया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने इस इमेज के साथ कुछ इस तरह किया है कि हम लोगों ने इसकी जो बेसिक चीज़ें थी उनको टचअप किया है। जैसे थोड़े से छोटे छोटे हम लोगों ने स्पॉट्स और जो थोड़े थोड़े बाल नज़र आएंगे आप लोगों को स्किन के ऊपर, उनके साथ हम लोगों ने थोड़ा सा प्ले किया है। छोटे छोटे जो निशान हैं उनको हम लोगों ने थोड़ा सा रिमूव किया है। उसके बाद हम लोग अपनी जो ये सीरीज़ है, इस पूरी सीरीज़ में ये पढ़ते रहेंगे कि हम लोग किस तरह बर्निंग एंड डॉजिंग का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस टेक्निक है इमेज रीटच में। उसके अलावा हम लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हमारे जो फर्स्ट ट्यूटोरियल्स हैं उसमें। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करूँ और हमारे पास यहाँ पे ये जो कंप्लीट इमेज है, मैं उसको अगर आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, ओके, हम लोग कुछ सेक्शंस हैं वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप लोग कुछ हल्के से बाल देख सकते हैं जो कि मेकअप से काफ़ी अच्छी तरीके से कवर किए गए हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको फोटोशॉप में और भी अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लाइंस हैं जो कि नेचुरल लाइंस हैं फेस की, हम लोगों ने उसको कवर किया है। यहाँ पे कुछ निशान आप लोग देख सकते हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हेयर्स, तो आप लोग इसको भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फेस पे जो अक्सर निशान होते हैं हम लोग देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के फेस पे इसी तरह के निशान हैं, तो हम लोग किस तरह उनको कवर कर सकते हैं। कुछ बहुत बारीक सी लाइंस हैं जिनको हम लोग कवर कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल में। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे कुछ लिप्स के ऊपर कुछ निशान देखेंगे। तो हम लोग जो हमारे पास इमेज का ओरिजिनल टेक्सचर है उसको हम लोग कायम रखेंगे, और उसको कायम रखते हुए हम लोग कुछ लाइंस को रिमूव करेंगे, कुछ बालों को रिमूव करेंगे, ताकि इसमें और ज़्यादा खूबसूरती आती रहे। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे आइज़ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग कुछ लाइंस देख सकते हैं, एजिंग लाइंस जो होती हैं, हम लोग उनको रिमूव करेंगे। इस आई पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ लाइंस नज़र आएंगी जो कि हम लोगों ने साफ की हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस डॉट, आई शुड आस्क मिस जोया फॉर दिस। मैंने इसको भी रिमूव किया है, बट आई डोंट नो कि उन्होंने ये ऐड किया था या नहीं, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव दिस थिंग्स। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट टू लेट यू नो कि हम लोग किस तरह जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम लोग किस तरह काम कर सकते हैं, हम लोगों ने कुछ बालों को भी यहाँ से रिमूव किया है। ये जो इसकी आईब्रोज हैं, आईब्रोज के ऊपर से हम लोगों ने कुछ बालों को रिमूव किया है, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि हम लोग किस तरह इसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बाल आप लोग देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जूम करने पे आपको नज़र आता है, आप लोग किस तरह इसको कवर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँगा और यहाँ पे आप लोग एक काफ़ी क्लियर फोरहेड देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये इसकी जो ओरिजिनल इमेज है उसमें ये जो छोटे छोटे बाल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इससे जो इमेज की थोड़ी सी इसको अगर हम लोग जूम इन करके प्रिंट आउट करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसको थोड़ा सा और जूम आउट करूँगा। यहाँ पे आप लोग इस जगह पे
बाल देख सकते हैं, तो हम लोग टचअप करके ये जो बाल हैं इनको रिमूव करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने ये जो गर्दन है इसके ऊपर कोई भी टचअप नहीं किया, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपरली डिफरेंस नज़र आ सके इस स्किन में और यहाँ पे जो स्किन है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो आप लोग यहाँ पे जूड़ी देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोगों ने डार्क किया है। डार्क करने के बाद इसका ये जो कलर है ड्रेस का, वो भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको उसी तरह इसके जो ओरिजिनल कलर है वही है। ये जो ब्यूटी बोन्स हैं इसको थोड़ा सा हम लोगों ने वाज़िया किया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो कलर है दैट्स गोना बी द सेम जो कि हम लोगों ने टचअप किया है। ओके, अब हम लोग अगर यहाँ पे जूम इन करेंगे तो आप लोगों को ये छोटे छोटे बाल नज़र आएंगे, जो कि हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको हम लोग, लेकिन अगर आप लोग इसको प्रॉपरली रिमूव करेंगे तो आप लोगों की जो इमेज है उसमें ये जो टचअप्स हैं ये नज़र आएंगे। अगर किसी को भी हम लोग ये इमेज फर्स्ट टाइम दिखाएंगे तो वो यही समझेगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल इमेज है, जबकि हम लोग इमेज को हमेशा रीटच करते हैं और रीटच करने के बाद हम लोग उसको प्रिंट करते हैं। सो ये जो इमेज है अगर आप इसको किसी भी रेजोल्यूशन में प्रिंट आउट करेंगे तो इसके जो ओवरऑल लुक है वो बहुत अच्छी मिलेगी आपको। और इसके अलावा इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिक टचअप हैं। ये जितनी भी इमेजेस में हम लोगों ने सेटिंग की है ये बेसिक है। आप लोग जब भी कोई इमेज लेंगे किसी भी ब्राइड की या ग्रूम की, तो आप लोग सबसे पहले उसमें बेसिक टचअप्स करेंगे, उसके जो निशान है उसको ख़त्म करेंगे, उसमें जो हम लोग बर्न एंड डॉज का जो यूज़ है वो करेंगे। उसके बाद इसकी जो ओवरऑल लाइटिंग है उसको करेंगे। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम लोगों ने लाइट देनी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोगों ने थोड़ा सा डार्क करना होता है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये हम लोग एक सेपरेट ट्यूटोरियल में प्रॉपरली कवर करेंगे कि किस तरह हम लोग लिप्स को रीटच कर सकते हैं, आईज को कर सकते हैं, ओवरऑल स्किन को कर सकते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी प्रोजेक्ट फाइल दिखाऊं तो हम लोगों ने ये जो प्रोजेक्ट फाइल है इसमें हम लोगों ने स्किन के ऊपर, इसी सेम स्किन के ऊपर एक और स्किन ऐड की है, ताकि इसका जो नेचुरल टेक्सचर है वो बिल्कुल कायम रहे और हम लोग इसमें काफ़ी हद तक जो है वो और रिमूविंग कर सकें लाइंस की और स्पॉट्स की, और इस तरह हम लोगों को एक अच्छी स्किन जो है वो मिल सके। सो इन दिस इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग इस तरह इमेजेस को रिटच करेंगे। उसमें जो सबसे पहले और बेसिक स्टेप्स हैं वो करेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी जो ह्यूज लाइटिंग इफेक्ट्स है वो दे सकते हैं। उसके बाद हम इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर सकते हैं। हम लोग इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों को इसकी जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर्ली नजर आएगी। एंड दिस पोस्टर इज डिजाइन बाय मिस्टर इजी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, हियर इज मिस्टर इजी खान। अगर आप लोग कोई भी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं और अगर आप लोग कोई भी ब्रोशर या कार्ड्स या किसी भी डिज़ाइनिंग काम के लिए किसी भी प्रोफेशनल आदमी का इंतखाब करना चाहेंगे तो आई विल प्रेफर मिस्टर इजी खान। आप लोग इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गो टू हिज वेबसाइट, यू कैन कांटेक्ट हिम बाय फ़ोन, और आप लोग अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रोफेशनली डन करवा सकते हैं विद दिस पर्सन। तो आप लोग इनकी जो वेबसाइट है विच इज़ www.mediamakes.com, आप लोग यहाँ पे इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी जो प्रोफाइल लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा मिस जोया की जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी और उनकी जो सर्विसेज हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हम लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरी सीरीज को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक मिस जोया। सेकंड, आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे इस मॉडल की जो इमेज है वो प्रोवाइड की, ताकि मैं आप लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिखा सकूं। और सेकंड, हम लोगों ने इस पूरी सीरीज़ को तैयार किया है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग सेपरेटली आइज़ के ऊपर काम करेंगे, सेपरेटली हम लोग स्किन के ऊपर काम करेंगे, हम लोग किस तरह ये जो बाल्स हैं इनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग इस मॉडल को मिस नगीना, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग द नेम, हम लोग इस तरह इसको टचअप करेंगे। ओवरऑल ये बहुत ज़बरदस्त इमेज है। अगर हम लोग इस इमेज को किसी भी साइज़ में प्रिंट करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलेगा। जब हम लोग अपनी ये सीरीज़ पूरी कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग, हमारे पास ये जो इमेजेस हैं, शादियों की इमेजेस होती हैं, उनमें हम लोग किस तरह इफेक्ट्स ऐड करते हैं और किस तरह हम लोग उसमें काम करते हैं वो हम लोग इसमें कवर करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। तो आप लोगों को ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोग जो अपनी पर्सनल इमेजेस हैं, जो फैमिली इमेजेस हैं, वो आप किसी को दें कि वो आपके लिए इसको टचअप करके दें। सो यू कैन ट्राई सो मेनी थिंग्स।
और आप लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो कि आप लोगों को नेक्स्ट फ्यूचर में फोटोशॉप को प्रोफेशनली यूज़ करने में मदद देंगी। आई होप यू आर वेटिंग फॉर दिस सीरीज़ और इंशाल्लाह हम लोग जल्द ही ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को प्रोफेशनली इमेज रीटच की जो बेसिक टेक्निक्स हैं उनके बारे में लेसन्स देंगे।